नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, अनुपात और समानुपात। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अनुपात को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशियो और समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो क्या होता है अनुपात, कोई बता सकता है? अनुपात क्या होता है, कोई बता सकता है? तो देखो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं ना ए अनुपात बी, ऐसा पढ़ते हैं ना, ए अनुपात बी, यही तो अनुपात है। या एक बटे, जैसे हम पढ़ते हैं ना एक ए बटे बी, इसी को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, तो इसके हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले परिभाषा। तो देखो, अनुपात किसको कहेंगे हम, कि दो समान इकाई वाली राशियों के जो परिणाम होते हैं की तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात। क्या बोला मैंने, दो समान इकाई वाली राशियों के परिणाम, राशियों के परिणाम के बीच तुलना करना, या राशियों के परिणाम की तुलना करना, की तुलना करना अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। हो सकता है आपसे 2 नंबर में यही पूछ ले कि अनुपात किसे कहते हैं, हो सकता है। अब देखो, हमें एक उदाहरण जरूर लिखना है, उदाहरण के माध्यम से समझाना है हमें। तो हमने समझाया कि यदि ए और बी क्या है, दो राशि है। यदि ए और बी दो राशियां हैं है तो उनका अनुपात, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, सीधी सी बात है। ए और बी को मैं क्या लिख दूंगा, ए अनुपात बी। तो ये अनुपात का क्या है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये अनुपात का क्या है, चिन्ह है। रहेगी बात आपको याद। तो ए अनुपात बी, इसी ए अनुपात बी को मैं इसी प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ए डिवाइड बाई बी। रहेगी बात आपको याद। अब देखो, अनुपात के हम और प्रकार पढ़ेंगे कि अनुपात के अंदर और क्या क्या चीजें आती है। तो देखो, अनुपात के अंदर ही आपने कभी सुना होगा वर्गानुपात। क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। तो देखो, जैसा कि नाम में छुपा है वर्गानुपात, तो जो अनुपात है इसका क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया है। वर्ग को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो अगर हमसे अगर कभी ऐसा पूछ ले वर्गानुपात किसे कहते हैं, तो कुछ भी नहीं है, ये जो परिभाषा लिखी ना अनुपात की, इसी में थोड़ा सा क्या कर देंगे हम, ट्विस्ट लाएंगे। देखो, तो वर्ग लिखाना है तो बस कुछ नहीं करना है, दो समान इकाई वाली राशियों के वर्गों के परिणामों की तुलना करना वर्गानुपात कहलाता है। कितनी सिंपल सी परिभाषा है। अगर आपसे उदाहरण पूछे तो कुछ भी नहीं, यदि ए और बी दो राशियां है तो उनका वर्गानुपात क्या होगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ये वर्ग हो गया। देखो, जो राशियां नहीं, इनके वर्गों के अनुपात को क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। एक होता है वर्गमूलानुपात, जैसे आपने वर्गमूल निकाला होगा, जैसे हमने निकाला होगा 16 का वर्गमूल निकाले, तो वर्गमूल को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 16 का वर्गमूल निकालते हैं। देखो, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 करूँगा क्या होगा, 16। तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। इस अंडर रूट का जो अर्थ है, इसका अर्थ है एक, जो इसकी पावर है उसका 1/2। जैसे इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो मैंने लिखा अंदर, ये जो अंडर रूट लिखा ना, इसको ही मैं लिख सकता हूँ 1/2। ये इसका अर्थ हुआ। देखो, पावर जब भी पावर की पावर होती है, पावर इंटू में आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, इंटू में आ जाएगी इसकी। देखो, 4 की पावर 2 है और ये 1/2 क्या आ जाएगा, इसके इंटू में आया। देखो, 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया, तो क्या बच गया, 4। तो 4 क्या आ गया है, 16 का क्या आ गया, वर्ग मूलानुपात। तो वर्ग मूलानुपात में कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे वर्ग मूलानुपात, जस्ट इसका उल्टा कर देना हमने, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात में कुछ भी नहीं करना है। ये जो परिभाषा ऊपर लिखी है कि दो समान इकाई वाली राशियों के
वर्गमूल के परिणामों की तुलना करना क्या कहलाता है? वर्गमूलानुपात। जैसे यदि a और b दो राशियां हैं तो उनका वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो एक राशि इसका वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट है, और एक राशि क्या है? b, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? अंडर b, और इन दोनों की क्या कर देना है? तुलना। तो ये क्या हो गया? वर्गमूलानुपात। जैसे मान लो 4 एक संख्या है और 9 एक संख्या है, इसका मुझे क्या निकालना? वर्गमूलानुपात। तो 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 2, और 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 3। तो 2:3 क्या हो जाएगा? वर्गमूलानुपात। जैसे 4 और 9 दो संख्या है, 4 और 2 क्या है? दो राशियां हैं। वर्गानुपात निकालना तो 4 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा? 16, और 9 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा? 81। तो ये क्या आएगा? वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। आएगी बात। इसी प्रकार से एक और चीज होती है घनानुपात। क्या होती है? घनानुपात। घनानुपात का मतलब होता है कि अब पावर कितनी आ जाएगी? 3। घनानुपात। अब देखो घनानुपात में क्या बोलेंगे हम? कि दो समान इकाई वाली राशियों के घनों के परिणामों की तुलना करना घनानुपात कहलाता है। यदि a और b दो राशियां हैं तो उनका घनानुपात क्या होगा? देखो, तो एक राशि a है तो इसका क्या करना है? मुझे घन निकालना है, क्यूब करना है। और एक राशि क्या है? b, इसका भी क्या करना है? मुझे क्यूब। और इन दोनों का मैं क्या निकाल दूं? अनुपात। ये क्या आ जाएगा? घनानुपात। बना लोगे परिभाषा? परिभाषा बनाना बहुत आसान है। फिर एक और चीज आती है घन मूलानुपात। क्या निकाल रहे हैं हम? घन मूलानुपात। घन मूलानुपात। तो घन मूलानुपात में क्या आ जाएगा? देखो सिंपल सी परिभाषा यही लिखेंगे हम कि दो समान इकाई वाली राशियों के घनमूल के परिणामों की तुलना करना घनानुपात कहलाता है। जो इस शब्दों में जो लिखा है बस हम वही कर रहे हैं, बस इसका अर्थ पता होना चाहिए आपको कि इसका अर्थ क्या होता है। घनमूल का मतलब होता है जैसे मान लो a और b दो राशि है तो a का घनमूल क्या आएगा? अंडर रूट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। तो ये क्या आएगा? a का घनमूल। एक राशि b है तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा? b। ऐसा 3 लिखा है मतलब इसकी पावर क्या है? 1/3। इन दोनों का मैंने क्या निकाल दिया? अनुपात। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? घन मूलानुपात। आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखो एक और चीज होती है हमारे पास, एक होता है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? एक होता है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात को ही हम बोलते हैं विलोमानुपात। रहेगी बात आपको याद? क्या बोलेंगे हम? या तो क्या बोलेंगे? विलोम अनुपात, विलोमानुपात, या इसी को क्या बोलते हैं? या इसी को मैं बोलता हूँ व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात। देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, और इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा बनाना है मुझे, तो कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा दो समान इकाई वाली राशियों के व्युत्क्रम या विलोम की तुलना करना क्या कहलाता है? विलोमानुपात कहलाता है। जैसे a और b दो राशियां है तो इनका विलोम क्या होगा? a का विलोम क्या होगा? 1/a, और b का विलोम क्या होगा? 1/b। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 1/a 1/b क्या हो गया? विलोमानुपात। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 1/a 1/b, b को इधर ले आऊंगा, a को उधर ले जाऊंगा, तो देखो क्या हो गया? अनुपात उल्टा हो गया। देखो b अनुपात a हो गया विलोम अनुपात। अनुपात क्या पढ़ते थे? a अनुपात b। विलोम अनुपात क्या होगा? b अनुपात a। इससे ये सिद्ध हुआ हमारा। एक और चीज होती, एक होता है जटिल अनुपात, या इसी को बोलते हैं मिश्रित अनुपात। देखो मिश्रित अनुपात क्या क्या कहता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जटिल अनुपात क्या है, मिश्रित अनुपात, देखो नाम में छुपा है मिश्रित। 2 3 4 जितने भी अनुपात उनको क्या कर दिया हमने? मिश्रित कर दिया है। तो या तो मैं क्या बोलूँ? जटिल, क्योंकि बहुत सारे अनुपात मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? वो एक कॉम्प्लेक्स, इसलिए क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो जटिल या मिश्रित। देखो मिश्रित लिखना ज़्यादा आसान है हमारे लिए। मिश्रित अनुपात, नाम में छुपा है मिश्रित कर दिया हमने, तो मिश्रित अनुपात। अब देखो क्या होता है मिश्रित अनुपात, पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है, फिर इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक अनुपात है, एक अनुपात बी है। ठीक है। एक अनुपात है हमारे पास सी अनुपात डी है, एक अनुपात है ई अनुपात एफ। ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनुपात हो सकते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं कि ये जो एक अनुपात है, दो अनुपात है, तीन अनुपात, इनके जो प्रथम पद है, ये प्रथम पद हुआ, ये द्वितीय पद हुआ, इसका ये प्रथम पद हुआ, ये द्वितीय पद हुआ, इसका ये प्रथम पद हुआ, द्वितीय पद। तो प्रथम पदों में प्रथम पदों का क्या कर देंगे हम? इंटू कर देंगे। तो क्या बन जाएगा?
ए सी ई, याद भी रहेगी बात। फिर क्या आ जाएगा अनुपात, फिर क्या कर देंगे द्वितीय पद में द्वितीय पद का क्या कर देंगे इनटू, तो क्या आ जाएगा बी डी एफ। तो ये जो जब हम करते हैं इसी को बोलते हैं मिश्रित अनुपात। तो देखो आगे तो परिभाषा कैसे बनाएंगे हम कि दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों एवं द्वितीय पदों के गुणनफलों की तुलना करना क्या कहलाता है, जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात। रहेगी बात आपको याद। देखो अब हम पढ़ेंगे समानुपात। तो समानुपात अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे आप, ये तो हमने अभी अनुपात पढ़ा है, बताओ समानुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो समानुपात क्या होता है, देखो नाम में छुपा है समान अनुपात, समानुपात। तो दो अनुपातों को जब हम क्या करते हैं तुलना करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं समानुपात। देखो नाम में छुपा है समान अनुपात, दो अनुपात क्या है समान। जैसे कि वो ये बोल रहा है कि एक अनुपात मान लो ए अनुपात बी है और एक अनुपात मान लीजिए सी अनुपात डी, ये दो अनुपात है, ये तो बोल रहा है ये दोनों अनुपात क्या आ जाए समान, तो इसी को बोलते हैं समानुपात। और समानुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी समानुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अनुपात को हमने दो बिंदी लगाई थी, समानुपात में देखो चार बिंदी आ गई, ये समानुपात का क्या है चिन्ह। और एमपीपीएससी 2023 के मेंस में भी 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक प्रश्न आया था, वो भी हम सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, 2 में से 2 नंबर, 3 में से 3 नंबर आपको पूरा मिले। 2024 से 3 नंबर को हमने 2 नंबर बनाए, अभी तो 3 नंबर ही है वो। तो यदि अगर आपसे को पूछे समानुपात की परिभाषा बताइए तो क्या बोलोगे, दो अनुपातों की तुलना करना, या दो अनुपातों के बीच तुलना करना, के बीच तुलना करना या दो अनुपातों की तुलना करना समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है। अब समानुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शनल समानुपात कहलाता है। तो यदि मान लिया मैंने उदाहरण में कैसे लिखूंगा मैं कि यदि देखो मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ तब को सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल को समझते हैं फिर हम परिभाषा बनाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें हमें याद बहुत आसानी से होती है, उदाहरण के माध्यम से पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। देखो मैं आपको पहले परिभाषा बताता तो परिभाषा इतनी जल्दी समझ में हमें नहीं आती, किंतु कोई उदाहरण हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखो उदाहरण में क्या लिखेंगे हम, यदि ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी दो अनुपात है, दो अनुपात हो तो है तो उनका समानुपात होगा। बताइए क्या होगा समानुपात। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना हमें कि एक अनुपात क्या है, एक अनुपात बी है और एक अनुपात क्या है सी अनुपात डी है। इन दोनों अनुपात की क्या करना तुलना, ये बराबर का चिन्ह क्या कहलाता है तुलना करना। या तो मैं समानुपात को ऐसे भी लिख सकता हूँ या एक और ऐसे भी लिख सकता हूँ ए अनुपात बी, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ सी अनुपात डी। रहेगी बात आपको। यदि ऐसा लिखा हो ये ऐसा, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम ऐसा। सोल्व करने के लिए हम क्या बना देंगे ऐसा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो देखो ए अनुपात बी है इसका मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अरे इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अगर इसको और सोल्व करूँगा मैं तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दूँगा, इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दूँगा, तो ए डी बराबर सी बी। देखो अनुपात हट गया तो ये ऐसा बन गया। ये जब हम सोल्व करेंगे ना तब आपको हम और बताएंगे, तब हम इसको ऐसे भी लिख देते। तो समानुपात क्या हुआ, ये हुआ। अब देखो समानुपात में भी और प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो समानुपात में भी हम कुछ और टाइप पर, जैसे समानुपात में मैंने क्या बताया कि दो अनुपातों को क्या करना है तुलना। जैसे ए अनुपात बी है और समानुपात का चिन्ह नहीं आएगा, और सी अनुपात डी, ये दो अनुपातों की क्या करना तुलना करना ही क्या कहलाता है समानुपात। दो अनुपात क्या हो समान, इसी को क्या बोलते हैं समानुपात। देखो इसी को मैं इसी प्रकार से भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। यही तो बोल रहे हैं हम कि दो अनुपात क्या है
दो अनुपातों की तुलना करना है तो समानुपात है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो देखो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बटे बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, सी डिवाइड बाई डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं अगर सोल्व करूँगा तो ये देखो नीचे डी है, तो अगर इधर इंटू करूँगा देखो ऊपर चला जाएगा, ये बी का इंटू करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, ए डी बराबर बी सी, ऐसे भी तो बन सकता है। अब देखो इसका क्या अर्थ हुआ, देखो ये जो पद है ना, ये पद, जैसे ये पद और ये पद, इनको हम बोलते हैं बाह्य पद, ये भार के पद, और इनको बोलते हैं हम मध्य पद। रहेगी बात आपको यार, इसको क्या बोलते हैं हम, मध्य, मतलब 20 का पद है ये क्या हुआ, मध्य पद। और ये क्या हुआ, ये बाह्य पद, क्या हुआ, बाह्य पद। ये क्या है, बाह्य पद। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो, समानुपात में हम क्या लिखेंगे, मान लो जैसे हमारे पास 4 संख्या है ए बी सी डी, ठीक है, और बोल दें समानुपाती है, तो समानुपात है, इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि देखो ए और डी क्या है, बाह्य पद है, और बी और सी क्या है, मध्य पद है। अरे है कि नहीं, ऊपर से देख के बताओ। समझाने का मतलब यही तो हुआ, ये क्या है, मध्य पद, बी और सी क्या है, मध्य पद। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाह्य पदों का क्या है, ये गुणनफल किसके बराबर, देखो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो यदि जैसे मैं बोल दूँ डायरेक्ट कि ए बी सी डी समानुपात है, तो इसका मतलब क्या हो, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। रहेगी बात आपको याद। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बताओ किसके बराबर होगा, गुणनफल किसके बराबर होगा, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, मध्य पदों का गुणनफल। अरे रहेगी बात याद, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, हो सकता है कभी हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सके। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी। अब देखो एक और चीज होती है, एक होती है सतत समानुपात। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मिटाओ इसको मैं। एक होता है सतत समानुपात, देखो नाम में छुपा है सतत है, तो अब देखो कैसे होगा सतत। हम समानुपात के ही कुछ और प्रकार पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक क्या है, सतत, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सतत समानुपात। अब देखो सतत किसको बोलेंगे हम, जब दो अनुपात क्या हो, सतत। तो कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए सतत समानुपात में, कि अब जो संख्या होगी वो 3 संख्या होगी, जैसे ए बी सी, ये सब सतत समानुपात कब कहलाएंगे, जब क्या हो, ए अनुपात बी समानुपात, तो समानुपात को मैं बराबर लिख दूं, और बी अनुपात सी। देखो ये जो है ना, ये क्या है, सतत कहलाता है, इसको बोलते हैं सतत समानुपात। रहेगी बात आपको यार, सतत समानुपात क्या है, जब ए अनुपात बी या ए बी सी 3 संख्या है, इनका अनुपात क्या हो, ए अनुपात बी और बी अनुपात क्या हो, सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सतत समानुपात। तो यदि अगर ऐसा होगा तो देखो इसका फायदा क्या होगा, तो देखो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात से, 3 संख्या दे रखी है और हमें क्या बोला है, सतत समानुपाती है। तो आज समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ए डिवाइड बाई बी बराबर बी डिवाइड बाई सी। अब देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो इधर इंटू करूंगा तो ए इंटू सी, तो ए सी बन जाएगा, और बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो इधर अंडर रूट लगा दूँ मैं, अंडर रूट ए सी बराबर बी, या इसी को मैं घुमा के भी लिख सकता हूँ कि बी बराबर अंडर रूट ए सी। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही दिमाग से समझना, या जब हम एक प्रश्न सोल्व करेंगे उसमें मैं बताऊँगा आपको कि उसका क्या महत्व है। जब भी हम किसी भी चीज़ का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे बी ए सी का अंडर रूट निकालूंगा मैं, देखो अंडर रूट आया ए सी, तो इसके जस्ट आगे प्लस माइनस दोनों आएगा, हमेशा याद रखना प्लस और माइनस दोनों आएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए यदि जैसे मान लो कि बी स्क्वायर बराबर 16 है, मान लिया हमें थोड़ी देर के लिए बी स्क्वायर बराबर 16 है, मुझे बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर मुझे बी की वैल्यू ज्ञात करना रहेगी तो मैं क्या करूँगा, बी बराबर, अब देखो इस दो को मैं इधर ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16 आ जाएगा, अंडर रूट 16।
और √16 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा 4, √16 का वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा 4। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि 4 ना कि क्या आएगा +-4, ऐसा होगा इसका उत्तर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लो कि +4 का स्क्वायर करिए आप, अभी 2 मिनट के लिए आप ये हटा दीजिए चिन्ह। अगर मान लो मैं सिर्फ +4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, यही वैल्यू मेरी बन जाएगी। अगर मान लो मैं b बराबर -4 ले लूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी, b बराबर अगर -4 ले लूँ और इनका मैं करूँगा स्क्वायर, तो देखो मैं करूँगा b का भी स्क्वायर और -4 का भी क्या करूँगा स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा b स्क्वायर बराबर, अब देखो -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस आ जाता है, और 4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 16, तो देखो b स्क्वायर बराबर भी क्या आएगा 16। तो इसकी दोनों वैल्यू आएगी, +4 भी आएगी और -4 भी आएगी। तो हमेशा याद रखना है। देखो आप अगर सिंपल 4 लिख के अभी आओगे तो आपका उत्तर गलत नहीं है, परंतु हो सकता है आपके एक नंबर वो काट ले क्योंकि आपने प्लस माइनस ना लिखा हो। अभी हम MPPSC 2023 के मेंस में अगर 3 नंबर में प्रश्न आए उसको सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो एक और चीज़ होती है, एक होता है प्रथम समानुपाती। क्या होता है, इसी के अंदर समानुपात के अंदर ही होता है एक प्रथम समानुपाती। अगर आपसे ऐसा पूछ ले प्रथम समानुपाती ज्ञात करिए तो कैसे करोगे आप ज्ञात प्रथम समानुपाती? तो देखो कुछ भी नहीं है, ये जो पहला जो लिखा है ना इसको बोलते हैं प्रथम समानुपाती, ये जो बीच में लिखा है ना बी इसको बोलते हैं मध्य समानुपाती, और जो सी लिखा है ना इसको क्या बोलते हैं तृतीय समानुपाती। तो रहेगी बात आपका सिंपल सी, कभी भी अगर आपको याद करना हो प्रथम समानुपाती तो क्या कर सकते हो आप, जब भी 3 संख्याएं आपको दी होगी और बोल देगा कि प्रथम समानुपाती ज्ञात करेगी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 संख्या हमारे पास A B C, तो क्या आ जाएगा समानुपात A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, ये तो समानुपात हुआ। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो A/B बराबर B/C। मुझे क्या ज्ञात करना है A, तो A को मैं यही रहने दूंगा और B का इधर क्या कर दूंगा इंटू, तो B इंटू B क्या हो जाएगा B² डिवाइड बाई C, यही तो मेरा क्या आ गया उत्तर। बस इससे सोल्व कर लूँगा। देखो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि देखो मैंने बोला प्रथम समानुपाती, देखो बार बार जब भी हम समानुपात पढ़ रहे बस एक ही फॉर्मूला लगाना है आपको, A/B बराबर C/D या A/B बराबर B/C। बस प्रथम पूछा है तो प्रथम की वैल्यू निकाल लेंगे। मध्य समानुपाती अगर आपसे पूछूँ मैं कि मध्य समानुपाती ज्ञात करिए, तो मध्य समानुपाती कैसे ज्ञात करोगे आप, मध्य समानुपाती अगर मैं आपसे पूछूं मध्य समानुपाती ज्ञात करिए तो मध्य समानुपाती कैसे ज्ञात करोगे आप, देखो इसी को देखो आप A/B समानुपात या बराबर B/C, यही तो है हमारे पास 3 संख्या है तो समानुपात में। अब मुझे तो मध्य समानुपाती निकालना है, इसका मतलब B की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, कुछ भी नहीं करना है, मेथड वही है, सब कुछ वही है, बस हमें क्या रहना चाहिए वैल्यू निकालना है। मुझे किसकी वैल्यू याद करना है B की, तो देखो इस C का इधर इंटू कर दूंगा मैं और इस B का इंटू इधर कर दूंगा, तो देखो A इंटू C आ जाएगा और B इंटू B क्या हो जाएगा B²। मुझे तो क्या करना है B की वैल्यू निकाल, AC को मैं B² बराबर AC भी लिख सकता हूँ। तो मुझे तो B की वैल्यू याद करना है, B की वैल्यू जब भी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर पावर 2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगी पावर 1/2। मैंने अभी बताया था जब भी हम किसी का वर्गमूल निकाले तो प्लस माइनस जरूर लगाते। देखो इस प्लस माइनस लगाने का फ़ायदा अभी मैंने आपको यही समझाया है, रहेगी बात आपको याद। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ये हो गए एक। अगर मैं आपसे पूछूँ तृतीय समानुपात निकालिए तो सिंपल सी बात है, तृतीय समानुपात क्या आएगा, तृतीय समानुपाती। अगर तृतीय समानुपाती अगर आपसे कोई पूछ ले तो कुछ भी नहीं है, कमेंट के माध्यम से बताइए आप क्या आएगा तृतीय समानुपाती। 2 मिनट आप वीडियो पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। सिंपल सा है कि A/B बराबर B/C। तो मुझे तो क्या निकालना है C की वैल्यू निकालना है, तृतीय समानुपाती तो निकालना मुझे। तो A/B बराबर B/C, मुझे C की वैल्यू निकालनी। देखो इसको मैं 2 प्रकार से सोल्व कर सकता हूँ, इस C को मैं इधर ले आ सकता हूँ इधर प्रो, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लूँ मैं, तो देखो A इंटू C आ जाएगा और B इंटू B क्या आ जाएगा B²। मुझे तो क्या करना है C की वैल्यू निकालना है, तो इस A को इसके क्या कर दूंगा डिवाइड में पहुँचा दूंगा, तो B² डिवाइड बाई C, ये क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी A, ये क्या आ जाएगा मेरा उत्तर। अगर चतुर्थ समानुपाती पूछेगा तो चतुर्थ समानुपाती तभी पूछेगा जब हमारे पास क्या होगी 4 संख्या, तो 4 संख्या क्या होगी A B C और D। तो ये जो चौथा है ना इसको चतुर्थ समानुपाती बोलेंगे। तो सिंपल सा है
A अनुपात B बराबर C अनुपात D। बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा और D की वैल्यू, तो कमेंट के माध्यम से बताइए D की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चूँकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।